हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक्ट्रेस प्रिया तेंदुलकर के बारे में। प्रिया तेंदुलकर के 40 साल पुराने दूरदर्शन के सीरियल से नाराज़ होकर टैक्सी ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया। 500 से अधिक टैक्सी ड्राइवरों ने मुंबई में टैक्सी चलाना बंद कर दिया। भारतीय टेलीविज़न और थिएटर की दुनिया में एक ऐसी शख्सियत थी जिनके अभिनय ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि सामाजिक जागरूकता की मशाल भी जलाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रिया तेंदुलकर की। प्रिया तेंदुलकर का जन्म 19 अक्टूबर 1954 को मुंबई के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहां कला और साहित्य की हवा बहती थी। उनके पिता प्रसिद्ध नाटककार विजय तेंदुलकर थे, जिन्होंने शुरू से ही प्रिया को कला की शिक्षा दी। प्रिया की दो बहनें थीं, सुषमा तेंदुलकर और तनुजा मोहिते, और उनका एक भाई था राजू तेंदुलकर, जो कि सिनेमेटोग्राफर था। तीनों ही भाई बहनों ने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया। प्रिया तेंदुलकर का अभिनय का सफ़र मराठी थिएटर से शुरू हुआ, जहां उन्होंने अपने पिता के नाटकों को आगे बढ़ाया। 1980 में उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में कदम रखा, लेकिन असली कमाल छोटे पर्दे पर हुआ। 1985 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले रजनी सीरियल ने उन्हें घर घर की बेटी बना दिया। चटर्जी द्वारा निर्देशित इस शो में प्रिया तेंदुलकर ने एक साहसी गृहिणी की भूमिका निभाई थी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाती है। और ये भूमिका इतनी मजबूत थी कि असल ज़िंदगी में भी महिलाओं ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। रजनी के बाद प्रिया तेंदुलकर ने युग, हम 5, प्रोफेसर प्यारेलाल और दामिनी जैसे सीरियलों में काम किया। उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा फिल्मों में भी दिखाई। उन्होंने मोहरा, गुप्त, द हिडन ट्रुथ और नामो निशान जैसे फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। प्रिया तेंदुलकर सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो समाज सेवी और लेखिका भी थी। उन्होंने प्रिया तेंदुलकर शो और जिम्मेदार कौन जैसे टॉक शो भी होस्ट किए, यहाँ पर सामाजिक कुरीतियों और महिलाओं के अधिकारों पर खुलकर चर्चाएं हुई। प्रिया तेंदुलकर ने रजनी सीरियल में जो किरदार निभाया, वो सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि यह आम आदमी के लिए भ्रष्टाचार, अन्याय और सरकारी तंत्र की सुस्ती के खिलाफ उठाई एक जोरदार आवाज़ थी। लेकिन इस शो का प्रभाव इतना गहरा और वास्तविक था कि एक शो के एक एपिसोड ने इतना गहरी छाप छोड़ी कि मुंबई के टैक्सी ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस बात का जिक्र रजनी ने एक इंटरव्यू में किया था। उस दौर में जब उपभोक्ता अधिकार आंदोलन जोर पर था, रजनी ने आम आदमी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। का सबसे चर्चित और विवादित एपिसोड मुंबई के टैक्सी ड्राइवरों के अनुचित व्यवहार पर केंद्रित था। एपिसोड में दिखाया गया कि कैसे मुंबई के टैक्सी ड्राइवर छोटी सी दूरी के लिए ज़्यादा पैसे वसूलते हैं और छोटी दूरी के लिए कई बार जाने से भी मना कर देते हैं, और जो उनके कस्टमर होते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। प्रिया का किरदार रजनी इस समस्या के प्रति आवाज़ उठाता है और टैक्सी ड्राइवरों को इस बात के लिए लताड़ता भी है। मेकर्स ने सोचा कि यह एपिसोड टैक्सी ड्राइवरों की मनमानी के खिलाफ लोगों को जागरूक करेगा। प्रतिक्रिया सोच से परे थी। प्रसारण के तुरंत बाद मुंबई के टैक्सी ड्राइवरों ने इस पूरे प्रसारण को अपने पेशे के विरोध में माना। विरोध में लगभग 500 से अधिक टैक्सी ड्राइवरों ने टैक्सी चलाना बंद कर दिया और वो मुंबई के दूरदर्शन कार्यालय में पहुंच गए और फिर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांग यह थी कि इस सीरियल के इस एपिसोड ने उनके पूरे पेशे को गलत तरीके से दिखाया है। तो उन्होंने इस बात की मांग की कि उनके पेशे को जो गलत दिखाया गया है, उसके लिए सार्वजनिक रूप से उनसे माफ़ी मांगी जाए। टैक्सी ड्राइवरों का गुस्सा इस बात का प्रमाण था कि प्रिया तेंदुलकर ने रजनी के किरदार को पूरी प्रामाणिकता और वास्तविकता के साथ निभाया है। दर्शकों के लिए रजनी की लड़ाई उनकी अपनी बन चुकी थी, वहीं टैक्सी ड्राइवरों के लिए उनकी रोजी रोटी पर यह हमला था। खानों की घटना इतनी चर्चा में रही कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी। हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा था कि कैसे एक आम से सीरियल के एक एपिसोड ने हजारों लोगों को सड़कों पर ला दिया। चर्चा को प्रसिद्ध अमूल विज्ञापन ने भी अपनी होल्डिंग्स में जगह दी। इससे यह किस्सा भारतीय पॉप कल्चर में अमर हो गया। रजनी के इस एपिसोड ने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं किया, बल्कि दिखाया कि कैसे एक सीरियल के मामूली से एपिसोड से सामाजिक कुरीतियों को उजागर किया जा सकता है। प्रिया तेंदुलकर के अभिनय की यह सबसे बड़ी जीत थी, जिसने साबित कर दिया कि प्रिया तेंदुलकर सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि आम आदमी की आवाज़ भी हैं।
47 ईयर की उम्र में 19 सितंबर 2002 को प्रिया तेंदुलकर को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया था। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि प्रिया तेंदुलकर के बारे में आप कुछ और जानते हैं या उनका कोई और सीरियल जो आपको पसंद है वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें अपनी राय। और प्रिया तेंदुलकर का कोई किस्सा या कोई कहानी यदि आपके पास है तो वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।